मैं इस फरेबकार कनीज को शाम की हदूद में नहीं रहने दूंगा। नजमुद्दीन अयूब का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। मैं सुल्तान आदल से दरख्वास्त करूंगा कि मेरे खानदान को इस फितने से निजात दिलाई जाए। नजमुद्दीन अयूब के इस फैसले पर यूसुफ बेकरार हो गया। बाबा मोहतरम, इससे पहले कि आप सुल्तान आदल से शारिया की शहर बदरी के लिए दरख्वास्त करें, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि इस मजलूम लड़की पर अल्लाह की जमीन तंग ना करें। काजी साहब की दरसगाह में इसे गोशाई आफियत हासिल है। अगर शारिया वहां से निकाल दी गई तो फिर इसे कहाँ पनाह मिलेगी। वो बहुत मासूम और गैरतमंद लड़की है। अमीर इब्ने मरकूम ने इस पर मजालम ढाए थे। फिर आपने नतीजा देखा। वो कोड़ ज़दा अमीर बस्ती से बाहर पड़ा है और लोग उस पर तरस खाकर भीख की रोटी के चंद टुकड़े डाल जाते हैं। ये सब एक बेसहारा लड़की की दिल आजारी का नतीजा है। बराए करम उसे उसके हाल पर छोड़ दे। यूसुफ के लहजे में दर्द शामिल था। असदुद्दीन शेराको ने तारीफी नजरों से भतीजे की तरफ देखा और फिर अपने बड़े भाई नजमुद्दीन अयूब से मुखातब हुआ। बरादर मुअज्जम, मेरी भी यही गुजारिश है कि आप अपने लायक तरीन बेटे के किरदार पर एतबार करें और इस मजलूम लड़की को इसके अंदाज से जीने दें। अगर आपने शारिया के सिलसिले में सुल्तान आदल पर किसी किस्म का दबाव डाला तो मैं उसकी भरपूर मजामत करूंगा। ये कहते कहते असदुद्दीन शेरा के लहजे में किसी कदर सख्ती आ गई थी, जैसे वो बड़े भाई को तंबीह कर रहा हो। छोटे भाई की बात सुनकर नजमुद्दीन अयूब कुछ गुमराह से आ गया। वो अच्छी तरह जानता था कि असदुद्दीन शेरा को सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हजूर में सबसे ज्यादा कुर्बत हासिल है। मजबूरन नजमुद्दीन अयूब को नरम होना पड़ा। ताहम इसने असदुद्दीन शेरा को से एक नया सवाल कर डाला। फिर तुम्हारी नजर में इस मसले का क्या हल है? मेरे नजदीक ये कोई मसला है ही नहीं जिसका कोई हल तलाश किया जाए। असदुद्दीन शेराको ने बेनियाजाना मुस्कुराते हुए कहा, बिलफर्ज ये कोई मसला है तो उसका वही हल है जो यूसुफ ने पेश किया। असदुद्दीन शेराको की मदाखलत ने सूरत हाल को यकसर बदल कर रख दिया था। फिर यह तवील गुफ्तगू इस नतीजे पर खत्म हुई कि नजमुद्दीन अयूब ने यूसुफ को यह कसम खाने पर मजबूर कर दिया कि वो किसी भी हालत में तुर्की कनीज शारिया से शादी नहीं करेगा। अमीर जंजार की शिकायत पर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने काजी इब्ने अरसोन को तन्हाई में तलब करके तमाम सूरत हाल बयान कर दी। काजी साहब ने नहायत पर सुकून व इत्मीनान से सुल्तान आदल की गुफ्तगू सुनी और फिर इन तालिबे इल्म और अहले मोहल्ला को खलवत में तलब करने की दरख्वास्त की। के बकौल काजी साहब के इस अमल से मदरसे का तकद्दुस पामाल हो रहा था और अदालत आलिया का वकार। फिर जब वो गवाह सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के हजूर में पेश हुए तो जलाले सुल्तानी से इनके जिस्म कांपने लगे और जुबानें लड़खड़ाने लगी। फिर इन सब ने सुल्तान आदल के सामने जमीन पर अपने सर रख दिए और रो रो कर कहने लगे, इन्हें अमीर जंजार ने दिनारो दरहम का लालच देकर झूठी गवाही पर उकसाया था। इसके बाद काजी इब्ने अरसोन ने सुल्तान आदल पर यह भी राज फाश कर दिया कि पहले अमीर जंजार शारिया को कनीज बनाना चाहता था। फिर वो शादी करने पर आमादा हो गया और जब शारिया ने शादी से इनकार कर दिया तो वो इस मज़मूम हरकत पर उतर आया कि मैं खौफजदा होकर इस बेसहारा लड़की को अपने मदरसे से निकाल दूं। इस तरह अमीर जंजार की हवासी का मंसूबा तकमील तक पहुंच जाएगा। इस इंकशाफ पर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का गुस्सा नाकाबिले बयान था। इन जैसी कुव्वत बर्दाश्त रहने वाले तारीख इंसानी में बहुत कम पैदा हुए हैं, मगर अपने एक मोतबद अमीर की इस नाशाइस्ता हरकत की तफसीलात सुनकर इनके जज्बात बेकाबू हो गए
और चेहरे से ऐसा कहर झलकने लगा जैसे वो अभी अमीर जंजार के कत्ल का फरमान जारी कर देंगे। फिर दूसरे दिन सुल्तान आदल ने अपना दरबार आरास्ता किया, जिसमें तमाम उमरा और सालारों को सख्ती के साथ जमा होने का हुक्म दिया गया था। किसी को कुछ खबर नहीं थी कि ऐसा क्यों किया गया है। आम तौर पर हाजरीन दरबार का ख्याल था कि सुल्तान आदल को कोई खास जंगी मुहिम दरपेश है, इसलिए हंगामी इजलास तलब किया गया है। फिर जब तमाम उमरा और फौजी सलार जमा हो गए तो सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने इंतहाई पुरजलाल लहजे में अमीर जंजार को मुखातब किया, जो उमरा की अगली कतार में बड़ी शान और गरूर के साथ बैठा हुआ था। जंजार, मेरे करीब आओ और तख्त के नीचे खड़े हो जाओ। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का लहजा नहायत तहकीर अमेज था। सुल्तान आदल की पुरहैबत आवाज सुनकर दरबार पर सुनाटा छा गया और अमीर जंजार के चेहरे से वहशत टपकने लगी। फिर वो लड़खड़ाते हुए कदमों से उठा और तख्त के करीब जाकर खड़ा हो गया। हाजरी ने दरबार के सामने अपना शजराए नसब बयान कर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी दोबारा गजबनाक लहजे में अमीर जंजार से मुखातब हुए। बुलंद आवाज में अहले दरबार को बता के तेरे बाप दादा कौन थे। सुल्तान आदल का हुक्म सुनकर कुछ देर के लिए अमीर जंजार को सख्ता सा हो गया। वो सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के इशारे को समझ गया था। फौरन ही हाथ जोड़ कर गिड़गिड़ाने लगा, सुल्तान आदल, मैं आपके करम का तलबगार हूँ। मुझे इस तरह सरे दरबार जलील और रसवा ना किया जाए। तुझे जिस बात का हुक्म दिया जा रहा है इस पर बिला ताखीर अमल कर। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का लहजा मजीद गजबनाक हो गया था। अहले दरबार के सामने बयान करके तेरे बुजुर्गों का तल्लक किस मोहतरम खानदान और किस मुआजिज कबीले से था, रहम की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी। मजबूरन अमीर जंजार हाजरी ने दरबार की तरफ मुड़ा और तमाम उमरा, फौजी सलारों और शोबा जासूसी के आला अफसरों को मुखातब करके कहने लगा, हाजरी ने दरबार जान ले के मेरा तल्लक एक कम तरीन खानदान से है, जिसके तमाम अफराद सूद काट कर अपना गुजरे उकात किया करते थे और इनकी माशरती हैसियत ये थी कि बड़े कबाइल के लोग इंतहाई हकारत के साथ मेरे बाप दादा को जलाहा कहकर पुकारते थे। अमीर जंजार का इतराफ सुनकर तमाम हाजरीन अपनी अपनी जगह सहम से गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि सुल्तान आदल ने अमीर जंजार को अपना माजी बयान करने पर क्यों मजबूर किया है। बस चार अफराद यानी के काजी इब्ने सोन, नजमुद्दीन अयूब, असदुद्दीन शेरा को और यूसुफ ही इस राज से बाखबर थे कि अमीर जंजार के साथ ये सालूक क्यों किया जा रहा है। जब अमीर जंजार अपना शजरा नसब बयान कर चुका तो सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी इससे मुखातब हुए। इस्लाम ने तुझे इज्जत और सरबुलंदी बख्शी, फिर तुमने बदतरीन नाशुक्र गुजारी का मुजाहरा किया और इस्लामी कवानीन ही का मजाक उड़ाने लगा। जोशो गजब में सुल्तान अदल का चेहरा सुर्ख हो गया था और उनकी पुरहैबत आवाज से पूरा दरबार गूंज रहा था। मैंने तुझे शोबा जासूसी का आला अफसर नामजद करके इस्लामी सल्तनत के राजों का अमीन बनाया और तूने कैसी बदतरीन खयानत की कि एक मजबूर लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए साजिश का इतना गहरा जाल बना के काजी इब्ने अरसोन जैसी शख्सियत भी इसकी लपेट में आ गई। अल्लाह मेरी इस कोताही को माफ फरमाए कि मैंने तुझ जैसे बेअतबार शख्स को अहम तरीन मनसब पर फाइज किया। इसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अमीर जंजार के लिए बड़ी इबरतनाक सजा मुकर्रर की और उसका मुंह काला करके शहर के अतराफ में घुमाया गया। अब नजमुद्दीन अयूब को भी यकीन आ गया था कि वो तुर्की के नीज कोई मामूली लड़की नहीं है। इसकी दिल आजारी करने वाला कोई सरदार सजा से महफूज नहीं रहा था। फिर अमीर जंजार को इसके ओहदे से माजूल करके कैद खाने में डाल दिया गया। आगे का ईसाई हाकम
रेमंड अपनी भतीजी मलका एलिस से बहुत सा सोना लेकर वापस आ चुका था और बड़ी राजदारी के साथ एक मजबूत फौज तैयार कर रहा था। फिर वो 5,000 मुंतखब सवार लेकर हलब की तरफ बढ़ा। फिर जैसे ही सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के जासूसों ने खबर दी, सुल्तान 3,000 सवारों के साथ हलब से निकले और अनीब के मकाम पर खैमाजन हो गए। रेमंड का लश्कर यहाँ पहले ही पहुंच चुका था। 21 सफर 544 हिजरी को दोनों लश्करों के दरमियान जंग छिड़ गई। रेमंड को अपने असले और सिपाहियों की कसरत पर नाज था। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने अपनी पुरानी जंग हिकमत अमली के तहत लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक की निगरानी वो खुद कर रहे थे और दूसरे की क़यादत असदुद्दीन शेर को कर रहा था। शेरको का तरीका था कि वो हर जंग में यूसुफ को अपने साथ रखता था। गुज़श्ता मार्गों की तरह इस बार भी ईसाई सिपाही सलीब की खातिर जान देने की कस्में खाकर मुसलमानों पर हमलावर हुए। असदुद्दीन शेरको ने यूसुफ को मुखातब करते हुए कहा, इस जंग में तुम्हारा एक ही हदफ है। शेरको ने अपनी तलवार से ईसाई फौज के इलम बरदार की तरफ इशारा किया, इस सलीबी झंडे को जमीन बोस कर दो। अभी असदुद्दीन शेरको के अल्फाज की गूंज बाकी थी कि यूसुफ अपने 10 सिपाहियों के साथ ईसाई फौज के अलम बरदार की तरफ झपटा। एक तरफ से सुल्तान आदल सलीबियों के लश्कर पर दबाव डाल रहे थे और दूसरी तरफ असदुद्दीन शेरा को बढ़ चढ़ कर हमले कर रहा था। मगर ईसाई लश्कर किसी पहाड़ी चट्टान की तरह अपनी जगह पर जमा हुआ था। यकायक सलीबियों की सफों में एक शोर सा उठा। फिर अहले ईमान ने ईसाइयों के झंडे को गिरते हुए देखा। यूसुफ ने सलीबी अलमबरदार का बायां हाथ काट दिया था। इससे पहले कि वह संभलने की कोशिश करता, यूसुफ की शमशीर का दूसरा वार इसकी गर्दन से कमर तक उतर गया था। हाथ में अंता गया। रेमंड जो करीब ही मुसलमानों से नबज आजमा था, इसने बड़ी हसरत और दुख के साथ सलेबी झंडे को गिरते हुए देखा। अचानक असदुद्दीन शेरको की नजर रेमंड पर पड़ी। वो अकाब की तरह ईसाई हाकम पर झपटा और रेमंड के गिर्द जमा होकर लड़ने वाले मुहाफिज सिपाहियों को काटता हुआ हाकम अंताकिया तक पहुंच गया। रेमंड को यकीन नहीं आ रहा था कि मुस्लिम सलार इतनी आसानी से इसके हवासी दस्ते को तय तय करके इस तक पहुंच सकता है। रेमंड कुछ देर तक असदुद्दीन शेरको की शमशीर के शिगाफ से बचता रहा, मगर एक बार इतना पुरफरेब था कि रेमंड इसे समझ ही नहीं सका। हाकम अंताकिया ने अपनी डाल बाईं तरफ की, लेकिन शेरको ने बरक की सी तेजी से पैंतरा बदलकर दाएं तरफ से वार किया और दूसरे ही लम्हे रेमंड की गर्दन काट कर जमीन पर गिर पड़ी। अपने सरदार का ये हशर देखकर सलीबी सिपाहियों ने असदुद्दीन शेरा को अपने नरगे में ले लिया। शेरको ने तेग जनी के बेमिसाल जोहर दिखाए और 15-20 ईसाई सिपाहियों के सर कलम कर दिए, मगर वो अकेला था। सलीबियों का साथ तोड़ने में नाकाम रहा। असदुद्दीन शेरा को कई जख्म हो चुके थे। अब इसे जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं आ रही थी। आखिरी इस तवक्को पर के करीब लड़ने वाले मुसलमान सिपाही इसकी आवाज सुन ले। असदुद्दीन शेरा को ने पूरी ताकत के साथ नाराए तकबीर बुलंद किया। यूसुफ ज्यादा दूर नहीं था। इसने चचा की बात सुनी और अपने 10 सिपाहियों के साथ आवाज की तरफ पलटा। फिर पुष्ट की तरफ से इन सलीबियों पर एक भरपूर हमला किया जो असदुद्दीन शेरको के चारों तरफ हसार किए हुए थे। थोड़ी ही देर में यह हसार टूट गया था। असदुद्दीन शेरको जख्मी हो चुका था, लेकिन ताजा कमक ने इसके हौसले बुलंद कर दिए। यूसुफ और इसके साथियों ने बेशतर सलीबियों को मौत की नींद सुला दिया, बाकी जान बचाकर फरार हो गए। जब यूसुफ चचा के करीब पहुंचा तो असदुद्दीन शेरा को लड़खड़ा रहा था। जिंदाबाद मेरे बेटे। असदुद्दीन शेरको ने यूसुफ को गले लगाया। चचा के बहते हुए खून से भतीजे का लिबास भी सुर्ख हो गया था। फिर यूसुफ असदुद्दीन शेरा को सहारा देकर खेमे तक लाया। इस जंग में सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने भी
कई ईसाई सरदारों को तय तय किया था। फिर जब रेमंड के कत्ल की खबर इंग्लिस्तान पहुंची तो शहंशाह हेनरी दोम ने सुकून का सांस लिया और मुस्कुराते हुए कहा, इस मजहबी जुनूनी का यही हशर होना चाहिए था। मगर मलका एलिस को रेमंड की मौत का शदीद सदमा था। इसने एक हफ्ते तक सियाल लिबास पहनकर सोग मनाया, सो मसीकी से भी दूर रही और शराब को भी हाथ नहीं लगाया। बस वो अपने 4 साल बेटे रचर्ड से बातें करती रही, तुझ पर बेशुमार सलीबियों के खून का इंतकाम कर्ज है। मासूम रचर्ड के दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की जड़ें रोज बरोज गहरी होती जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद असद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पर होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।